ओवैस साहब, अब आपने भी कल उनके चैनल्स देखे होंगे। हम चाय के कप पीते रहे और वो वहाँ पर हिजान की कैफियत बरकरार रखी हुई थी, घुमसान का रन पड़ा हुआ था और उनके चैनल्स जो है वो क्या क्या कह रहे थे। उमर, कार्टून्स देखना मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। बस बचपन में देखते थे कार्टून्स तो बस ठीक है, उस वक्त एंजॉय कर लेते थे। अब अगर हम इंडियन मीडिया पर बैठ के उनके कार्टून्स देखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़ाया करने को बहुत ज़्यादा वक्त है। तो जब हमने देखा थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि इंडियन मीडिया कल क्या कर रहा था, तो वो सारी बकवास, सारा जो उनका ड्रामा था, सारी जो उनकी हड़बोंग थी, सारा जो उनका झूठ था, सिर्फ और सिर्फ वही बोल रहे थे। उसके अलावा उनके पास था क्या? देखो, जब आपके पास नैरेटिव नहीं होता है ना तो फिर आप झूठ बोलते हैं। जब आपके पास सच्चाई नहीं होती है तो आप कहानियां सुनाते हैं। जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ था तो मैंने ट्वीट किया था कि इंडिया जो है वो फ्लॉप फिल्में बनाने में माहिर है। सिर्फ ये एक लाइन लिखी थी मैंने। और फ्लॉप फिल्में आप जानते हैं इंडिया में तकरीबन साल की 1000 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में बनती हैं और उनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो हिट होती हैं, बाकी सब फ्लॉप होती हैं। तो भाई ये फ्लॉप फिल्में बनाने की मशीनरी है इंडिया। और जिस तरीके से पहलगाम में उन्होंने ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वो एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने इस फ्लॉप फिल्म को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान पर ये जो जिस तरीके का भी ये छोटा मोटा जो है ये अटैक करने की और हमला करने की जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं और बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले लें, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं। अब जब इनको मुँह की खानी पड़ी, इनके जहाज़ तबाह हुए। जब इनके जहाज़ तबाह हुए तो इन्होंने ड्रोन्स भेजे, फिर ड्रोन्स भी तबाह हुए। अब ये ड्रोन्स, आपको पता है एक ड्रोन कितने का आता है उमर भाई? ये एक ड्रोन जो है ना इनका, जो हैरप ड्रोन जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, ये एक ड्रोन जो है इनका, ये तकरीबन $7 लाख का आता है। तो आप सोच लें कि इस वक्त तक पाकिस्तान इनके 77 ड्रोन्स तबाह कर चुका है, तो इनको कितनी ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है। जहाज़ तबाह हुए उसका अलग नुकसान, फिर ये ड्रोन्स तबाह हुए उसका अलग नुकसान, फिर मोदी की जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है उसका अलग नुकसान। तो ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। तो अब ये अपने लोगों को कन्विंस तो नहीं कर सक रहे, अब ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है मीडिया। तो ये मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। इनके मुताबिक कराची पोर्ट तबाह हो चुका है, इनके मुताबिक पिंडी तबाह हो चुका है, लाहौर तबाह हो चुका है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हम सब थर थर काँप रहे हैं भाई इनके मुताबिक। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं और इनकी बेवकूफ़ियों को कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। अच्छा अवैस मतलब भाई, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि क्या अवैस भाई, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, हम कैजुअल बात भी कर रहे हैं, हम उनकी जो गलतियां वो कर रहे हैं उसका तमस्खर भी उड़ा रहे हैं। एज कम्पेयर टू दिस, हम उनके चैनल लगा लेंगे तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जनाजे निकल गए हैं और इतनी मरी हुई शक्लों के साथ वो बैठे होते हैं, अपनी आवाम को इतना गुमराह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, गुमराह हो नहीं रहा कोई। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ज़रा आप मुझे वक्त दीजिए। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत का एक जर्नलिज्म का एक इदारा है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का इदारा है, उसका नाम है द वायर। भारत के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं करण थापड़, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं भारत के, बड़े उन्होंने जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स के इंटरव्यू किए हैं, मतलब बड़े बड़े एक जिसको आप कहते हैं ना क्रेडिबल पर्सनैलिटी है। उनका इदारा है द वायर और वो द वायर जो है वो भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिया है सर। करण थापड़ जो है वो, उसको यूँ कहिए कि करण थापड़ के मुंह पर भारत की ही हुकूमत ने थप्पड़ मार दिया है और उसको बंद कर दिया है उसके इदारे को। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर, दूसरी चीज़, अशोक स्वाइन, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं अशोक स्वाइन जो है, उनका नाम सब लोग जानते हैं। PhD हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, बड़े प्रोफेसर हैं जी, बड़ी उनकी भी जो है वो ट्वीट्स फॉलो करते हैं, 6-6.5 लाख फॉलोअर हैं। अब ये भी इंडिया का प्रोफेसर है, स्वीडन में जो है वो ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बंदा, और ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी कि इंडियन मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड मीडिया है और इंडियन मीडिया पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वैस मंगल वाला नहीं कह रहा है, पाकिस्तानी कोई नहीं कह रहा, ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं। तो ये भारत के मुँह पर तमाचा है सबसे बड़ा। अशोक स्वैन का मैंने आपको बता दिया, ये साहब जो हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बसंत महेश्वरी साहब हैं जी, इंडियन ऑथर हैं जी, वो भी आप देख लीजिए जाकर, ये कहते हैं कि जी मैंने ट्वीट किए इंडियन मीडिया पर यकीन करके
और उसके बाद अब मैं वो सारे ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ इंडियन मीडिया पर। ना मुझे अब आइंदा मैं यकीन नहीं करूँगा और मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये ट्वीट जो है वो अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर दिया, अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। तो ये भारतीय जो लोग हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी सी अक्ल है, थोड़ा सा सेंस है, ये वो कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदने की कोशिश की थी, उसमें ये खुद ही गिर चुके हैं और खुद ही मर रहे हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताता हूँ, जितने लोग हमारे देख रहे हैं। वैसा अब आपने भी कल उनके चैनल्स देखे होंगे। हम चाय के कप पीते रहे और वो वहाँ पर हिजान की कैफियत बरकरार रखी हुई थी, घुमसान का रन पड़ा हुआ था और उनके चैनल्स जो है वो क्या क्या कह रहे थे। उमर, कार्टून्स देखना मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। बस बचपन में देखते थे कार्टून्स तो बस ठीक है, उस वक्त एंजॉय कर लेते थे। अब अगर हम इंडियन मीडिया पर बैठ के उनके कार्टून्स देखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़ाया करने को बहुत ज़्यादा वक्त है। तो जब हमने देखा थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि इंडियन मीडिया कल क्या कर रहा था, तो वो सारी बकवास, सारा जो उनका ड्रामा था, सारी जो उनकी हड़बोंग थी, सारा जो उनका झूठ था, सिर्फ और सिर्फ वही बोल रहे थे। उसके अलावा उनके पास था क्या? देखो, जब आपके पास नैरेटिव नहीं होता है ना, तो फिर आप झूठ बोलते हैं। जब आपके पास सच्चाई नहीं होती है तो आप कहानियां सुनाते हैं। जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ था तो मैंने एक ट्वीट किया था कि इंडिया जो है वो फ्लॉप फिल्में बनाने में माहिर है। सिर्फ ये एक लाइन लिखी थी मैंने। और फ्लॉप फिल्में आप जानते हैं, इंडिया में तकरीबन साल की 1000 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में बनती हैं और उनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो हिट होती हैं, बाकी सब फ्लॉप होती हैं। तो भाई ये फ्लॉप फिल्में बनाने की मशीनरी है इंडिया। और जिस तरीके से पहलगाम में उन्होंने ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वो एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने इस फ्लॉप फिल्म को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान पर ये जो जिस तरीके का भी ये छोटा मोटा जो है ये अटैक करने की और हमला करने की जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं और बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले लें, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं। अब जब इनको मुँह की खानी पड़ी, इनके जहाज़ तबाह हुए। जब इनके जहाज़ तबाह हुए तो इन्होंने ड्रोन्स भेजे, फिर ड्रोन्स भी तबाह हुए। अब ये ड्रोन्स, आपको पता है एक ड्रोन कितने का आता है उमर भाई? ये एक ड्रोन जो है ना इनका, जो हैरप ड्रोन जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, ये एक ड्रोन जो है इनका, ये तकरीबन $7 लाख का आता है। तो आप सोच लें कि इस वक्त तक पाकिस्तान इनके 77 ड्रोन्स तबाह कर चुका है, तो इनको कितनी ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है। जहाज़ तबाह हुए उसका अलग नुकसान, फिर ये ड्रोन्स तबाह हुए उसका अलग नुकसान, फिर मोदी की जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है उसका अलग नुकसान। तो ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। तो अब ये अपने लोगों को कन्विंस तो नहीं कर सक रहे, अब ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है मीडिया। तो ये मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। इनके मुताबिक कराची पोर्ट तबाह हो चुका है, इनके मुताबिक पिंडी तबाह हो चुका है, लाहौर तबाह हो चुका है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, हम सब थर थर काँप रहे हैं भाई इनके मुताबिक। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं और इनकी बेवकूफ़ियों को कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। अच्छा अवैस भाई, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि क्या अवैस भाई, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, हम कैजुअल बात भी कर रहे हैं, हम उनकी जो गलतियां वो कर रहे हैं उसका तमस्खर भी उड़ा रहे हैं। एज कम्पेयर टू दिस, हम उनके चैनल लगा लेंगे तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जनाजे निकल गए हैं और इतनी मरी हुई शक्लों के साथ वो बैठे होते हैं, अपनी आवाम को इतना गुमराह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, गुमराह हो नहीं रहा कोई। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ज़रा आप मुझे वक्त दीजिए। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत का एक जर्नलिज्म का एक इदारा है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का इदारा है, उसका नाम है द वायर। भारत के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं करण थापड़, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं भारत के, बड़े उन्होंने जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स के इंटरव्यू किए हैं, मतलब बड़े बड़े एक जिसको आप कहते हैं ना क्रेडिबल पर्सनैलिटी है। उनका इदारा है द वायर और वो द वायर जो है वो भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिया है सर। करण थापड़ जो है वो, उसको यूँ कहिए कि करण थापड़ के मुंह पर भारत की ही हुकूमत ने थप्पड़ मार दिया है और उसको बंद कर दिया है उसके इदारे को। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर, दूसरी चीज़, अशोक स्वाइन, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं अशोक स्वाइन जो है, उनका नाम सब लोग जानते हैं, PhD हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, बड़े प्रोफेसर हैं जी, बड़ी उनकी भी जो है वो ट्वीट्स फॉलो करते हैं, 6-6.5 लाख फॉलोअर हैं। अब ये भी इंडिया का प्रोफेसर है, स्वीडन में जो है वो ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बंदा, और ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी कि इंडियन मीडिया जो है
वो सबसे ज़्यादा बायस्ड मीडिया है और इंडियन मीडिया पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल वाला नहीं कह रहा है, पाकिस्तानी कोई नहीं कह रहा, ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं। तो ये भारत के मुंह पर तमाचा है सबसे बड़ा। अशोक स्वैन का मैंने आपको बता दिया, ये साहब जो है। अच्छा, इसके अलावा एक और बसंत महेश्वरी साहब हैं जी, इंडियन ऑथर हैं जी, वो भी आप देख लीजिए जाकर। ये कहते हैं कि जी मैंने ट्वीट किए इंडियन मीडिया पर यकीन करके, और उसके बाद अब मैं वो सारे ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ इंडियन मीडिया पर, ना मुझे अब आइंदा मैं यकीन नहीं करूँगा, और मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये ट्वीट जो है वो अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर दिया, अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। तो ये भारतीय जो लोग हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी सी अक्ल है, थोड़ा सा सेंस है, ये वो कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदने की कोशिश की थी, उसमें ये खुद ही गिर चुके हैं और खुद ही मर गए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताता हूँ, जितने लोग हमारे देख रहे हैं।